quickly move on to the other big breaking update. The Gyan Vapi case. Yes, it is now back in focus. The Hindu side forming a new trust to deal with the case ahead of today's hearing. The hearing is all set to resume in the court, in the district court in Varanasi. That will resume the hearing on the Gyan Vapi case. The Masjid Committee, we are told, will continue with its arguments regarding the maintainability of the right to worship and the petitions that have been filed by the Hindu side. Advocate Abhinath Yadav, the lawyer of the Masjid Committee, is also expected to submit a precedent judgments and legal arguments regarding the maintainability of the right to worship, the petitions that have been filed by the Hindu petitioners. Meanwhile, the committee in its plea has argued that the petitions filed by the Hindu women devotees seeking the right to worship every day at the Shingar Gauri shrine, which is inside the masjid premises, and to remove part of the masjid itself to restore the temple are not maintainable under the provisions of the 1991 Places of Worship Act. ट्रस्ट की पारदर्शिता रहेगी, हर एक चीज़ लोगों के सामने रहेगी। जो भी चीज़ ट्रस्ट कर रहा है, जो भी चीज़ ट्रस्ट में आ रही है, कोई भी आदमी उसको पूछ सकता है। हर एक चीज़ का विवरण लोगों को दिया जाएगा। इस ट्रस्ट का कोई भी इंटेंशन, कोई पैसा कमाना या प्रॉफिट गेनिंग एक्सरसाइज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो लीगल लड़ाई लड़ी जा रही है उसको त्वरित करना, उसको आसान करना, उसको फैसिलिटेट करना, आपस में कोऑर्डिनेशन करना, और लोग जो भ्रम फैला रहे हैं उन सारे भ्रामक बातों से दूर रहने का इस ट्रस्ट का काम है। ये ट्रस्ट कितना मदद करेगा आप लोगों की? हम लोग के ट्रस्ट देखिए, हम लोग को मुकदमा लड़ने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि हम लोग को बहुत ऊपर तक जाना है। जब तक बाबा को हम लोग मुक्त नहीं करा देंगे तब तक ये ट्रस्ट हम लोग का ट्रस्ट नहीं था तो क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, मतलब हम लोग को निर्देश सही नहीं मिले। जैसे हरिशंकर जी इसके अध्यक्ष हैं, तो उनके अंडर में हम लोग काम करेंगे तो सही दिशा हम लोग को मिलेगी, निर्देश मिलेगा कि ऐसे ऐसे आप लोग काम करिए। एक मतलब वो रहेगा, संगठन मजबूत रहेगा हम लोग का। विश्व वैदिक सनातन से हम लोग हट गए हैं तो हम लोग अपना मजबूती दिखाएंगे ना, इसीलिए ट्रस्ट बना है। आमिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू यू आमिर। ये ट्रस्ट के बारे में जरा बताएं, इसका फॉर्मेशन के बारे में और इसका क्या फोकस रहेगा आज की सुनवाई में। देखिए अमिता, ये क्योंकि जब से ये मामला पिछले साल दायर हुआ सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में, उसके बाद से लेकर अब तक तमाम अलग अलग याचिकाएं और हो गई इस मामले में। तो जहां 5 हिंदू महिलाओं की ओर से याचिका डाली गई थी, एक शुरुआत की गई थी, उसके बाद लगभग दर्जन भर पिटिशंस और आ चुकी हैं। इसमें से कुछ पिटिशंस को इंक्लूड कर लिया गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है। चूंकि मामला अब सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में ट्रांसफर हो चुका है, तो कई नई पिटिशंस और आई हैं जो अभी विचाराधीन हैं। ऐसे में हिंदू पक्ष को ये लगा कि ये जरूरी है कि ज्ञानवापी मामले को समग्र रूप से देखने के लिए और कोर्ट में उसकी सही पैरवी करने के लिए जरूरी है कि एक ट्रस्ट का गठन किया जाए, ताकि जो खास हिंदू पक्ष के जो याचिका करता है वो एक बैनर के तले एक ट्रस्ट के अंदर आकर इस पूरे मामले की पैरवी करें, और ताकि अलग अलग याचिकाकर्ता अलग अलग दिशा में ना जाए। और इसीलिए आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास ट्रस्ट के नाम से इसका किया गया है गठन, और फिलहाल 11 सदस्य इसमें शामिल हैं। कल पहली बैठक हुई है और आगे जो तमाम याचिकाकर्ता है और इनके वकील है, कोशिश ये कर रहे हैं कि अलग अलग दिशा में ना जाकर एक साथ मिलकर बातचीत करके एक दिशा में चला जाए, ताकि कोर्ट का समय बर्बाद ना हो और जल्द से जल्द ज्ञानवापी मामले की सुनवाई पूरी हो और इसके ऊपर फैसला सुनाया जा सके। बने रहिए हमारे साथ आमिर, क्योंकि ये सुनवाई चल रही है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने, एंड इट इज गोइंग टू बी रिज्यूमिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। लेट्स लिसन इन फर्स्ट टू द हिंदू साइड एज वेल एज what they are now expecting in the court. ट्रस्ट की पारदर्शिता रहेगी, हर एक चीज़ लोगों के सामने रहेगी। जो भी चीज़ ट्रस्ट कर रहा है, जो भी चीज़ ट्रस्ट में आ रही है, कोई भी आदमी उसको पूछ सकता है। हर एक चीज़ का विवरण लोगों को दिया जाएगा। इस ट्रस्ट का कोई भी इंटेंशन, कोई पैसा कमाना या प्रॉफिट गेनिंग एक्सरसाइज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो लीगल लड़ाई लड़ी जा रही है उसको त्वरित करना, उसको आसान करना, उसको फैसिलिटेट करना, आपस में कोऑर्डिनेशन करना, और लोग जो भ्रम फैला रहे हैं उन सारे भ्रामक बातों से दूर रहने का इस ट्रस्ट का काम है। ट्रस्ट बनाने का मकसद ये हुआ कि आगामी लड़ाई हम लोग एक सुव्यवस्थित और संयमित रूप से लड़ना चाहते हैं। 3 नहीं, अब 30,000 बचे न एक को कब्र मजार। हम बार बार चाहते हैं कि अयोध्या के बाद मथुरा और काशी मिले, और यदि मिलने में विलम्ब होता है तो हम बिंदु माधव, कृतिवासेश्वर, लाड भैरव के साथ और जो जौनपुर का लटारा मस्जिद की भी मुकदमा दायर करने वाले हैं। इसी के निमित्त लगा
कि कुछ न कुछ करना चाहिए। आर्थिक अब तक हम लोग अपने पैसे से यह मुकदमा लड़ रहे थे, अपने में कोई 2000 मिला दे, कोई 1000 मिला दे। इसी तरह जो है ये लगा कि आवश्यकता है किसी के श्री चरणों में जाकर के मांगने से अपेक्षा है कि स्वयं एक निर्माण किया जाए जो सरकार और तथ्य परक पारदर्शी हो, इसीलिए हमने आवश्यकता महसूस की। Back to you, Amir, on that. Let's talk about the Muslim side as well, because they are still going to continue with their arguments on the maintainability of the suit. Yes, that's right, Amita. In fact, over the last 4 hearings, the Muslim side has continued its arguments over the 52-point petition that was submitted by the Hindu side, wherein they demanded that to worship should be restored to them, not just at the Shingar Gauri idol, western outer wall of the Gyan Vapi complex, but also the demand for worship inside the Gyan Vapi complex itself, especially after the 14th to 16th May survey that was undertaken on the orders of the Civil Court Senior Division by way of the court-appointed commissioners. So therefore, Muslim side it is expected, conclude their arguments over all these points put by the Hindu side today. And then perhaps the Hindu side will also come up with their arguments against the Muslim side arguments. So for a couple of hearings, series of arguments will continue, and then perhaps we can expect an order to be given on the maintainability of this petition, especially in the light of the places of worship. So last time when the hearing was continuing, it was a packed courtroom, but a lot of security that was also deployed outside owing to the sensitivity of the situation. It's going to be resuming today onwards. Amir, for the moment, thank you very much. Let's talk about